बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज मैं आपके साथ एक ईद से पहले का एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये ईद के दिनों का व्लॉग है और कुछ थोड़ी सी इश्यूज़ से, जिस तरह से हमारा मोबाइल स्नैच हो गया था तो मेरा सारा डेटा जो था उसी के अंदर था, तो मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं इस व्लॉग में कुछ थोड़ा दाऊद में काम था, और उसके बाद हम लोग गए रेशम गली, जहाँ पर हमें सिलाई मशीन लेनी थी मेरी सिस्टर को। और उसके अलावा क्या क्या लिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़ा सा वायरल बुखार हो गया था ईद के दिनों में, तबीयत ठीक नहीं थी, और सारी जो भी प्रिपरेशंस वगैरह थी ईद की वो माशाल्लाह अच्छी हुई। और किस तरह से हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे और क्या क्या मसरूफियात थी, तो आज मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। जो भी मेरे पास डेटा रिकवर हुआ है उसमें से मैंने ये व्लॉग एडिट किया है आप सब के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं रेशम गली के जो अप्लायंसेस की मार्केट है वहाँ पर, हबीब बैंक साइड पर। और ये गोल बिल्डिंग के ही तरफ है। जो लोग हैदराबाद में हैं उनको पता होगा, और किसी को अगर एड्रेस चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग स्टिचिंग की जो सिलिंग मशीन है वो लेने आए हैं, क्योंकि मुझे और मेरी सिस्टर के पास जो मशीन है वो हमारी अम्मी की मशीन से ओरिजिनल मशीन है, मगर हम उनको कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते। तो वो जो है हाथ पर ही है, एक में मोटर लगी हुई थी, बाद में हमने निकलवा ली थी। क्योंकि ये होता है कि लाइट होती है कभी नहीं होती, तो फिर बंदा एक तरह से स्टक हो जाता है कि लाइट आ जाए। तो फिर हमें एक नई सिविंग मशीन लेनी थी जिसकी सिलाई वगैरह बिल्कुल मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल हो और नई हो मशीन, और उसके अलावा हम उस पर मोटर भी लगवा सकें। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑलमोस्ट अच्छी मशीन हमें मिल गई और अच्छी रिजनेबल प्राइस में। तो यहाँ पर हम लोग सिविंग मशीन ले रहे हैं। और एक्चुअली में ईद पे बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ गए, मैं और मेरी सिस्टर, और व्लॉगिंग वगैरह हम लोग साथ ही करते हैं। तो हम लोगों ने बाहर के व्लॉग से शूट कर लिए थे, मगर घर पे सच हमने ईद का कोई व्लॉग नहीं बनाया। और जो बनाए थे तो यहाँ पर बिलिंग हो रही है सिविंग मशीन की, और जो व्लॉग्स बनाए थे तो वो मेरे मोबाइल में डेटा मेरा चला गया, वहाँ पर एडिटेड काफ़ी सारे व्लॉग्स थे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर रेशम गली के मार्केट में मौजूद हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की ईद की, जैसे कि थी बच्चों के गिफ्ट वगैरह। तो यहाँ से मैंने एक अच्छा सा एक टेडी बियर टाइप का, एक सॉफ्टो टाइप का मेरे पास पिंक कलर में इस तरह का एक बैग था जो कि शीप के शेप में था। तो मेरी जो भतीजी है सुरहान, उसको बहुत पसंद था, तो उसको वैसा ही चाहिए था। तो मैंने ऑलमोस्ट वैसा ही ढूंढा और यहाँ से परचेज़ किया, और यहाँ से कुछ ईद के कपड़े वगैरह लिए बच्चों के लिए, और जो थी कुछ चीज़ें गिफ्ट वगैरह। और ये लेसेस वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और अगर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस चाहिए और हर दुपट्टे पे हर ड्रेस पे अलग से वैरायटी चाहिए, तो यहाँ पर रश भी कम होता है, और रश होता है मगर ये थोड़ी सी मतलब स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर, तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो यहाँ से लेसेस वगैरह लिए। और एक दूसरी ट्रेजेडी ईद पर ये हुई कि ईद से एक हफ़्ता पहले हमने 2 महीने पहले कपड़े दिए थे, ढेर सारे दुपट्टे वगैरह ये वो, तकरीबन यूँ समझ लें 20-21 सूट थे टोटल मिलाकर, हम दोनों के हमने टेलर को दिए। तो 3 बार टेलर ने कहा कि आप नेक्स्ट वीक आएँ, नेक्स्ट वीक आएँ। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ईद पर इन वक्त पर ईद में 10 दिन बचे हैं और कपड़े ना मिले तो फिर क्या करेंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी में अगर इतने सारे सूट बने तो डिज़ाइंस भी उलट पुलट हो जाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक अच्छी सी नई सिविंग मशीन लेंगे उन्हीं पैसों से जिनसे हम लोग अगर कपड़े रिसीव करते तो हमारे आराम से 10-12-15 हज़ार टेलर को चले जाते। तो हमने उसी पैसों में से, मेरी सिस्टर ने कहा मैं सिविंग मशीन ले लेती हूँ, और बाकी एक्सेसरीज़ लेसेस वगैरह और जो नलकियाँ वगैरह थी, और तुरपाई वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, या ये जो मैचिंग के कपड़े वगैरह, कटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने ली। इसी बार मशीन के साथ हमने पहले मशीन ली, फिर हमने वहाँ पर जो था मशीन को जो है रखवाया, और जाके बाज़ार से बाकी चीज़ें परचेज़ की और घर आ गए। और यहाँ पर क्या क्या लिया ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी स्टिचिंग की जो भी होती हैं एक्सेसरीज़ वो सारी ली, और उसके बाद जो है घर आ गए थे। यहाँ पर ये देखिए बटन्स ले रहे हैं और कुछ लेसेस ले रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मैचिंग की शॉप पर, जहाँ पर डोरी पाइपिंग वगैरह जो लगती है ड्रेसेस पे या दुपट्टों की जो पट्टियाँ होती हैं उसके लिए हमने यहाँ से कपड़ा लिया। और फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला था, ये सोच कर ही कि कुछ मतलब नया करेंगे, तो फिर हम लोग करेंगे
व्लॉग शूट वगैरह करेंगे। तो फिर भी मेरे पास काफ़ी डेटा था, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग डाल दूं, क्योंकि मुझे सूना सूना सा लग रहा था। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला, और माशाल्लाह से अब तो हमारे चैनल पे ऐड भी लग गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि मेरा चैनल इतने दिनों से सूना पड़ा है। तो फिर यहाँ पर कुछ मेकअप की एक्सेसरीज़ थी जो कम थी, मतलब घर पे कुछ मिसिंग होती हैं चीज़ें। ईद की तकरीबन सारी चीज़ें ही हो गई थी। और ये मैं इस तरफ जा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ दुपट्टे वगैरह मैचिंग करवाने थे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और सारी चीज़ें ले ली, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और बाकी थोड़ा सा लोग के घर से थोड़ा सा आपको मार्केट दिखा रहे हैं। जैसे आउट ऑफ कंट्री लोग देखते हैं इंडिया वगैरह से, तो फिर कमेंट्स आते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें थी सही से नहीं दिखाई, या फिर आप उनकी प्राइजेस बताते। तो इस तरह से कोई अगर डिफरेंट चीज़ नज़र आती है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जो हैं हमारे पास व्यूवर्स हैं, कुछ छोटे शहरों से भी हैं जिनको रेशम गली जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो विज़िट करने का इश्तियाक होता है, बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, मगर उनको यही अंदाज़ा व्लॉग से लगता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो हमारी कोशिश होती है कि घूमते घूमते ही सिर्फ मोबाइल ही हमको मूव करना होता है, तो हम छोटी बड़ी सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। फ्रॉक्स वगैरह की ईद थी तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम सारी चीज़ों को कैप्चर करते ताकि व्यूवर्स को अच्छी इंटरटेनमेंट भी मिले, और जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर जो छोटे छोटे शहर हैं हमारे हैदराबाद के आसपास ही, वहाँ से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि रेशम गली और शाही बाज़ार और फ़कीर का पेड़ पक्का किला, ये 4 जो प्लेसेस हैं, इन पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप डिटेल में वीडियो बनाएँ। तो यहाँ पर हमारी वीडियो भी बन गई, और हमने मशीन भी रिसीव कर ली, और सारा जो सामान था लिस्ट का वो भी ले लिया। अब हम लोग घर जा रहे हैं, और तकरीबन सिलाई वगैरह की जो भी एक्टिविटीज़ थी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास जितना भी डेटा था मैंने एक ही व्लॉग में डाल दिया, क्योंकि बाकी डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सो वीडियो एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अभी आगे मैं आपके साथ कुछ घर की वीडियो क्लिप्स शेयर करूँगी, रैंडम क्लिप्स हैं, जैसे हमने क्या क्या ख़रीदा और घर पर किस तरह से स्टिचिंग वगैरह की। तो ये हमारे कपड़े हैं जो हमने टेलर से वापस किए थे। इसी चीज़ पर मेरी सिस्टर तो काफ़ी टाइम पहले वीडियो बना चुकी हैं, मगर जैसे कि अब मेरे पास यही डेटा है और मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने इसको एडिट करके एक वीडियो की शक्ल में बना दिया। तो ये हमारे कपड़े हैं जो हमने टेलर से वापस लिए थे। इसमें सारी जो नाप वगैरह है और जो सारे मेजरमेंट्स वगैरह हैं सारे इस पर लिखे हुए हैं। तो आसानी से हमने कट करके सारे जो सूट थे हमने खुद स्टिच किए, मगर जो किस तरह से पहने, जिस तरह से हमने रमज़ान की ईद पर सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था, क्या क्या स्कार्फ्स लिए, किस तरह से मास्क बनाए और किस तरह से तैयार हुए, इस तरह की कोई वीडियो नहीं बन पाई जैसे कि अब मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। मगर जो प्रिपरेशंस थी उनकी जो भी क्लिप्स थी वो हमारे पास अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये ईद के पहले की वीडियो है, और यहाँ पर ये सारी कपड़े हैं जो टेलर से वापस लाए हैं, और उनको कट करेंगे और 1 बाय 1 स्टिच करेंगे। कुछ जो है हाथ वाली मशीन पे काम किया, और कुछ काम किया हमने जो नई सिविंग मशीन लेके आए थे उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें बन गई और बहुत अच्छे कपड़े तैयार हुए। और जो भी लॉन वगैरह के सूट थे वो सारे हमने खुद ही तैयार किए, और ख़ुद तैयार किए तो इससे ये था कि कटिंग शटिंग बचती है किसी चीज़ की, या किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पे अप्लाई करना हो तो अच्छे से ध्यान से मशवरा करके सारे डिज़ाइंस अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट करके हमने बनाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स ये सारी एक्सेसरीज़ थी, और कपड़े जो टेलर से वापस लिए वो सारे थे। तो ये हमारी न्यू मशीन जो कि मतलब मोटर लगी हुई है जिसमें, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ईद के दिनों में ही परचेज़ की थी और स्टार्ट की थी।
तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं स्टिचिंग, और सारे कपड़े इसी तरह से सी लिए थे। तो ये कुछ इस तरह से है। और जो पहले मशीन्स आती थी उनकी जो क्वालिटी है और उनकी जो बनावट है वो ज़्यादा अच्छी है, मगर ये था कि अब नई न्यू मशीन लेनी है तो वो तो शॉप से ही मिलेगी, ख़ुद तो नहीं बना सकते। तो इसी तरह से हमने सारे ट्राउज़र्स वगैरह, ये देखिए मैंने डिज़ाइंस वगैरह बना ली है अपने ट्राउज़र्स वगैरह पे। ये सारी सेंटर लेसेस वगैरह ये सारी मैंने डिज़ाइन टेलर को बोले हुए थे, मगर यही डर था कि एक हफ़्ते में वो सारे ट्राउज़र्स भी इसी तरह से बना पाता, या सारे शर्ट्स भी थे, दुपट्टे भी थे, तो ये काफ़ी मुश्किल था। तो उससे कपड़े वापस लिए, क्योंकि हमने उसको 2 महीने या 1.5 महीने तक कपड़े दिए रखे, और यही था कि बना दूंगा। जब ईद आने लगी तो फिर उसने कहा 1 हफ़्ते में मैं बना के दे दूंगा, जब आपके स्टार्ट करूंगा तो सारे बना लूँगा। तो फिर हमें ये ही थोड़ा डर था कि जल्दी में वो डिज़ाइंस वगैरह उलट पुलट कर देगा। तो हमने ये सारे डिज़ाइंस खुद बनाए, कुछ शलवारें बनाई, कुछ ट्राउज़र्स, कुछ कैप्रीज बनाए, और सारे लेसेस वगैरह आसान है, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो इजीली आप बना सकते हैं। तो ये सारे मेरे ट्राउज़र्स हैं, और मेरी सिस्टर ने भी अपनी सारी स्टिचिंग की, और मिलजुल कर हमने सारे जो कपड़े थे और इसी तरह से बना लिए। ये ट्राउज़र के डिज़ाइंस हैं, इस तरह से ये बनेंगे, और सारे रेडी कर लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी रैंडम क्लिप्स थे और जो भी हमारी मसरूफियात थी, मैंने उनको एडिट करके एक वीडियो की शक्ल दी है। और ये जो है मेरी अम्मी की मशीन है, काफ़ी टाइम पुरानी है। मतलब मेरी अम्मी की जब शादी हो गई थी तो एक मशीन उनको जहेज़ में मिली थी, वो उन्होंने अपने मेके में ही मतलब रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जब रहने जाती थी तो वहाँ पर सिलाई करती थी। और ये मेरे अब्बू ने जब उनको मशीन दिलाई थी शादी के बाद फर्स्ट, तो ये वही मशीन है। और मैंने अपनी जहेज़ में कोई न्यू मशीन नहीं ली थी, क्योंकि न्यू मशीन्स की जो मशीनरी होती है वो अच्छी नहीं होती। पहले मशीन्स जापान से आती थी, बाहर से आती थी, ये वही बाहर की मशीन है। और इवन जो सुई होती है मशीन की वो भी पहले बाहर की होती थी, यहाँ पर नहीं बनती थी। मगर अब सब चीज़ें पाकिस्तान में बनने लगी हैं, उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता। मशीनें बार बार सुई तोड़ती हैं, या कुछ ना कुछ उनमें लूज़ हो जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जो हमारी अम्मी की 2 मशीन्स थी, तो उनमें से एक मशीन मेरी सिस्टर ने ले ली थी, और एक मशीन मैंने रख ली थी अपने जहेज़ में। और उसको अच्छा सा, उसकी मरम्मत वगैरह जो है, मेंटेनेंस वगैरह वो मेंटेन रखते हैं, तो अच्छे से काम करती है। तो ये कुछ हाथ वाली मशीन पे काम किए, जब बिजली नहीं होती थी तो उस तरफ हम लोग मशीन लगाकर हम लोग हाथ पे भी काम कर लेते थे कुछ चीज़ें। और ये बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी, चेक कर रहे थे किस तरह से जो कुर्बानी का गोश्त होगा तो बारबेक्यू करेंगे। तो ये फ़िलहाल चिकन की बारबेक्यू हो रही है। मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे हैं। हमने ये सिगरी वगैरह ले ली थी और सीख वगैरह, और थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे ही शाम को बैठे हुए थे, ईद से पहले वाली ये शाम है, तो सोचा कि कुछ बारबेक्यू का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनाएं और थोड़ा सा टाइम पास करें। बच्चे भी आते हैं, तो फिर मेरा भाई बच्चों को जाके लेके आया था, तो फिर सब ने मिलजुल कर खाया, इंजॉय किया। और यहाँ पर अगेन सिलाई हो रही है, और मेरी सिस्टर ने बनाई है गोभी और रोटी। तो खाना खाया, यहाँ पर गोभी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ सिलाई भी हो रही है। बहुत गेमा गेमी थी और बहुत ईद की एक्साइटमेंट थी, मगर एन ईद के एक दिन पहले ही बीमार हो गए। और ईद पे बस बच्चों के साथ ईद मनाई, मिले जुले, कुर्बानी वगैरह की, मगर कोई कुर्बानी का गोश्त भी इंजॉय नहीं किया, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो खा नहीं पाए कुछ भी, मतलब थोड़ा से जिस तरह से तकरीबन कोरोना के ही सिम्टम्स थे, बुखार वगैरह और खांसी वगैरह, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना टेस्ट करवाया तो वो तो नेगेटिव ही आ गया। ये मेरी सिस्टर के ट्राउज़र्स हैं, उन्होंने ये सारे डिज़ाइंस बनाए हैं। और ये मेरी शर्ट है, ये मैंने डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर। उसी तरह से सारे जो कपड़े थे तकरीबन हमने बना लिए थे, मगर ये था कि ईद पे वीडियो नहीं कोई बनाई, और जो भी बनाई थी तो मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, तो सारा डाटा उसी में चला गया। तो यहाँ पर मैं अपने जो सिलाई के जोहर हैं वो दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ईद पे बहुत वैसे तो मज़ा आता है, बच्चों के साथ ईद मनाते हैं घर में फैमिली के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है तैयार वगैरह होना। मैं तो सुबह सवेरे ही तैयार हो जाती हूँ, मगर इतने सालों की, बचपन से लेकर ये पहली ईद थी जिस पर मैं तैयार नहीं हुई, और मतलब बस घर में ही ईद गुज़र गई। कुर्बानी वगैरह हुई, भाइयों ने गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मगर हमने घर पे
कोई भी मतलब ईद के काफ़ी टाइम बाद, मतलब जैसे 1-1.5 हफ़्ता गुजर गया तो उसके बाद हमने 1-2 बार बिरयानी बनाई ईद के गोश्त में। बाकी सारा गोश्त जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और बारबेक्यू भी नहीं किया। भाई वाले जो गोश्त लेके गए थे तो उन्होंने बारबेक्यू किया, उनके पास सारा सेटअप वगैरह भिजवा दिया। गोश्त जो उनके हिस्से का था वो भी लेके गए, उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद जो था बारबेक्यू वगैरह भी बच्चों ने फिर घर पे ही किया जाके अम्मी अबू के साथ। तो ये है हमारा जन्नती बकरा और उसके साथ बैठा है मेरा भतीजा अयान। और उनके दादा के नाम की थी ये कुर्बानी, तो यही लोग देखभाल कर रहे थे बकरे की, और बकरे का नाम रखा था जन्नती बकरा। और अभी इस वक्त ये जन्नत में ही होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से थे कुछ ईद के क्लिप्स। और उसके बाद ये हम लोग दाऊद जाते हुए बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह बना लेते हैं ऐसे ही रैंडमली आपके साथ शेयर करने के लिए। तो उसके बाद जो है कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, कल्चरल ड्रेसेस वगैरह की। ऑनलाइन सूट्स मंगवाए मेरे जो फ्रेंड है उनका बुटीक है वहाँ से, तो इनकी भी वीडियो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये एक दूसरी बुटीक है, मैंने डिज़ाइन उनसे मंगवाया था मगर उनकी स्ट्रेट शर्ट थी तो मैं बनवाऊंगी फ़्रॉक में, तो ये भी डिज़ाइन सेव किया था। और उसके अलावा दाऊद गए थे तो मुझे कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लेने थे और कुछ पर्सनल केयर की चीज़ें और जो भी स्किन केयर वगैरह के आइटम्स थे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा है, एक मैंने इसका इंटरनेट पे रिव्यू देखा था, लॉफ्टे का है, ट्रिपल एक्शन क्लींजर, बहुत ही अच्छा है, आप भी ट्राई करें। और डेली बेसिस पे मेकअप वगैरह के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो ये होता है कि हल्का फुल्का मेकअप घर पे भी रहता है, तो फिर मैं ये आराम से रात को हल्का सा एक थोड़ा सा लेकर हाथ पे और मैं पानी में डिज़ोल्व करके और थोड़ी सी स्किन नॉरिशमेंट कर लेती हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज़र जो है अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे। तो एक ये न्यू चीज़ ली, काफ़ी टाइम से मैंने अपने फेशियल किट में कोई एडिशन नहीं की थी, मगर ये ट्रिपल एक्शन था तो मैंने, क्योंकि 3-4-5 आइटम लगाने का टाइम नहीं होता, तो 2 ही कोई क्रीम्स ऐसी हों कि आप जल्दी जल्दी से मॉइस्चराइजेशन भी कर लें और स्क्रबिंग और क्लींजिंग सारी चीज़ें उसी के साथ हो जाएं, तो बहुत ही टाइम की बचत हो जाती है। तो इस तरह से ये लिया मैंने और इसी के साथ वीडियो एंड करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।